हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो गाइज, इस वीडियो में हम दो इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस को डिस्कस करेंगे। जस्ट मार्च के अभी 2 को ये रिलीज हुआ है। एक तो है लिंक्डइन अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 एंड सेकंड है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स पीएमआई। तो जो यूपीएससी आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो यार ये सारी अब जो वीडियोज़ आया करेंगी वो इंपॉर्टेंट होगी। ये वीडियो जो है ये ईपीएफओ के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पहली बात तो यहाँ पे परचेजिंग मैनेजर वाली चीज़ आ रही है और अपॉर्चुनिटी जो है ये वर्क फोर्स फीमेल के लिए जो स्पेसिफिक रिपोर्ट आई है उसके लिए। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट। और उसी के साथ जो है आज दो और इम्पोर्टेंट आने वाली हैं वीडियोस। एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस की आने वाली है जिसमें सारा करंट अफेयर होगा, और उसके साथ हिस्ट्री के हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की जितनी कमिटीज एंड कमीशंस है उनकी रिपोर्ट आने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड और नोटिफिकेशन पे ध्यान रखिएगा। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं और लिंक्डइन अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 के बारे में। तो देखिए, इस रिपोर्ट को दिया किसने है, रिलीज किसके थ्रू किया गया है, तो लिंक्डइन के थ्रू किया गया है। ये क्या है, रिपोर्ट बेसिकली एक सर्वे है जो कि जनवरी के मंथ में कंडक्ट किया गया था और इसकी जो रिपोर्ट आई है वो अभी मार्च में आई है। ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये किस एरिया के लिए स्पेसिफिकली किया गया था। तो ये एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर किया गया था और यहाँ पे स्पेसिफिकली देखा गया था कि किस तरीके से जो कोरोना का पेंडेमिक हुआ उससे वर्क फोर्स के ऊपर क्या डिफरेंस आया, क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो यहाँ पे 2285 रिस्पोंडेंट्स जो थे वो इंडिया से कवर किए गए थे और टोटल 10,000 रिस्पोंडेंट्स जो थे वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए थे। की फाइंडिंग्स जो यहाँ पे आई है वो ये आई है कि अगर हम 10 फीमेल्स को लेके चलते हैं, एक हम सिंपल सा सर्वे का नंबर लेके चलते हैं कि 10 में से अगर 9 औरतों को देखा जाता है या फिर 89% वीमेन का हम नंबर देखते हैं, तो उनकी डिटेल से ये पता चला है कि उनका बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट उनके ऊपर कोरोना वायरस के पेंडेमिक का हुआ है जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में थी। 85% वीमेन जो है या फिर कोई ऐसी फीमेल जो पहले से वर्किंग थी, उनमें से अगर 5 फीमेल्स को हम लेके चलते हैं तो 4 फीमेल्स जो ऐसी है जिन्होंने ये नोटिस किया है कि उनके जेंडर की वजह से वो कभी भी रेज नहीं हो पाती हैं अपने जो भी एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड होता है उसमें, ना ही उनको प्रमोशन मिल पाती है और ना ही उनको ज़्यादा बेटर वर्क ऑफर मिलते हैं। तो ये वाले जो डाटाज हैं आपको अपने आईएएस और ईपीएफओ दोनों के पर्सपेक्टिव से याद रखना है। उसी के साथ जो है यहाँ पे एक एवरेज स्टैंड अगर हम लेके चलते हैं कि कितनी % फीमेल जो है जिनके साथ बायस किया जाता है, फ़र्क किया जाता है, तो वो 60% मिलती है आपको एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर इस रिपोर्ट में बताया गया है। उसी के साथ जो है ये देखा गया है कि इंडिया के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा औरतें हैं उनके ऊपर जेंडर या फिर जो कैरियर डेवलपमेंट है उसका इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब कि उनके कैरियर डेवलपमेंट पे उनके जेंडर का असर पड़ता है, उनके ऊपर फर्क किया जाता है, उनको प्रायोरिटी दी नहीं जाती है। वीमेन के लिए यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस बताए गए हैं। सबसे पहली बात तो कि उनके पास टाइम नहीं होता। अब जस्ट मेरा ही एक एग्जांपल लीजिए, मुझे अपना हाउस होल्ड वर्क भी संभालना होता है, मैं यूट्यूब पे भी वीडियो बना रही हूँ, उसके साथ और भी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो मेरे लिए एक मुश्किल हो जाता है कंपेयर टू अ मेल जिसके ऊपर कोई हाउस होल्ड वर्क नहीं है, जिसके ऊपर कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, कि वो अपने टाइम को ज़्यादा तरीके से मैनेज कर सकता है। उसी के साथ फैमिली केयर में जो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होती है, उनके पास टाइम की कमी से होती है, वो रीज़न है। उसी के साथ जो होता है वो जेंडर एक बैरियर के तरीके से काम आता है, जबकि अपॉर्चुनिटीज़ कोई भी एक्वायर करनी होती है तो उसके बीच में आ जाता है ये। उसी के साथ जो है क्या होता है कि एक जो लड़का होता है उसको अलाउड होता है कि आप कहीं भी जा सकते हैं। मैं एक इंडियन सिनेरियो में बात करूँ तो उसके नेटवर्क्स भी वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, पर जो गर्ल्स का सर्कल होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है क्योंकि उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती है, लैक ऑफ गाइडेंस होती है क्योंकि उनके पास नेटवर्क कवरेज कम होता है पर्सनस का। और उसी के साथ अगर उनको जो मिल भी जाती है तो वर्क प्लेस पर जो उनका डिस्क्रिमिनेशन होता है बिकॉज ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी भी उनको छुट्टी लेनी पड़ सकती है, लीव लेनी पड़ सकती है, उनके घर में कोई फंक्शन है, अगर वो मैरिड है अनमैरिड है किसी भी तरीके से है, तो उनको वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है। तो ये आपकी लिंक्डइन की इंडेक्स हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं पीएमआई, दैट इज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में। ये जो इंडेक्स होता है ये स्पेसिफिकली इंडिकेट करता है कि एक जो बिजनेस एक्टिविटी है वो कैसी हो रही है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दोनों सेक्टर्स जो है, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स के अंदर जो बिजनेस एक्टिविटी है उसको यहाँ पे मेजर किया जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ये एक सर्वे बेस्ड मेजर होता है जिसमें बेसिकली
जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं, मतलब कि जिसके ऊपर भी सर्वे हो रहा है, उनसे ये पूछा जाता है कि क्या आप जो है की बिजनेस आपका है उसके अंदर आप क्या चेंजेस को नोटिस कर रहे हैं या फिर आप कौन से चेंजेस जो है वो लाना चाहते हैं। और ये जब सर्वे होता है, मतलब कि जिस दिन इसकी रिपोर्ट रिलीज होती है उससे 1 महीने पहले ये सर्वे किया जाता है, सिर्फ 1 मंथ की रिपोर्ट इसमें दी जाती है। तो ये जो है सेपरेटली कैलकुलेट होता है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए, मतलब कंबाइंड वे में नहीं होता है। और फिर उसके बाद जो है एक कंपोजिट इंडेक्स को बनाया जाता है, सर्वे अलग अलग होंगे और फिर इंडेक्स जो होगा वो एक कॉमन बनाया जाएगा। यहाँ पे जो आप देखते हैं नंबर की किस बेसिस पे जो है इसका डिटर्मिनेशन होता है, तो अगर मान लीजिए बिजनेस एक्टिविटी के अंदर 50 से ज़्यादा मतलब कि नंबर मिल जाता है, रैंकिंग मिल जाती है, तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस एक्टिविटी के अंदर एक्सपेंशन हो रही है। और उसी के साथ अगर मान लीजिए 50 से कम रैंकिंग या नंबर मिलता है तो इसका मतलब बिजनेस एक्टिविटी के अंदर आपकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा, मतलब कि इसके बीच में कि मिड पॉइंट जो है, मतलब कि 50 से कितना नीचे जा रहा है या 50 से कितना ऊपर जा रहा है, उस बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि बिजनेस एक्टिविटी कितनी एक्सपेंड हुई है या कितनी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे चेंजेस भी परसीव किए जाते हैं, एम्प्लॉयर से पूछा जाता है। तो यहाँ पे परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के अंदर प्रोडक्शन के अंदर क्या चेंजेस लाए जाएंगे या फिर मतलब कि लाए जा सकते हैं, न्यू ऑर्डर्स कितने बिजनेस एक्टिविटी के अंदर आ रहे हैं, सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग दोनों के अंदर, सप्लायर और जो डिलीवरीज होती है उनको यहाँ पे रखा जाता है। और उसी के साथ जो एम्प्लॉयमेंट का इन्वॉल्वमेंट किसी भी पर्सन को दिया जा रहा है, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब कि अगर वो है एम्प्लॉयड है तो उसको किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट मिल रहा है। और उसी के साथ इन्वेंशन कितनी हो रही है, इनोवेशंस कितनी हो रही है उस सर्विस को आगे बढ़ाने के लिए या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ये सारा जो है ये आपके परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। तो गाइज ये वीडियो जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।